जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन तंत्र। हमने पढ़ लिया पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। आज है परिवहन तंत्र के बारी और कल पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना? या तो फिर अगला क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। ऑनलाइन वालों के लिए कल आज कोई मैटर नहीं करता है, वीडियो कभी भी आ सकता है ना जी? क्या है कि अभी कई वो वीडियो है जो अपलोड नहीं हुआ है, वो हो जाएगा तुरंत है। देखिए, चलो ध्यान देना आप सब कोई। हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे पाचन, है ना? उसमें हम लोग भोजन ये सब ले लिए और ये जान गए कि पचता कैसे है? अगला चैप्टर आया हमारा श्वसन, कि पचने के बाद वो सिर्फ पच जाता है तो उससे ऊर्जा कैसे अवशोषित अवशोषित होता है, हम लोग सांस लेते हैं, उस सांस कहाँ जाता है ना? ये पढ़ लिए। आज है हमारा परिवहन तंत्र। ठीक है? कि ओकरा लेके कौन दौड़ता है सगरो। ठीक है? लेके कौन दौड़ता है? पेड़ पौधा और इंसान दोनों के बात होता है यहाँ। ठीक है? पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब पेड़ पौधा इंसान दोनों के बात होता है। अगला चैप्टर रहेगा उत्सर्जन, कि सब तो कर लिए, एकरा में से कुछ शरीर में से निकलबो करेगा। हाँ, निकलेगा, वो कल पढ़ेंगे। आज परिवहन तंत्र है। परिवहन तंत्र में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे, जैसे ऑक्सीजन लिए, इसको पूरा कोशिका तक पहुंचाया कौन? कौन पहुंचाएगा? खून। खून खून में बैठल हीमोग्लोबिन वो पहुंचाएगा। पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा में भी भोजन बनाता, पत्ता में भोजन बनाता, ओकरा जड़ी तक कौन लेके गया? जड़ियों में तो कहिए है नहीं, फ्लोएम, है ना? पेड़ पौधा के जड़ी है, नीचे खड़ी है, जड़ी पर पेड़ खड़ी है, नीचे पानी दिए नहा के भरे भरे, पानी आ गया पत्ता तक, कौन लेके आया? तो ये सब पढ़ा तब ना जाना जी, जाइलम। तो चलो उसको आज फिर से पढ़ते हैं, वो पिछल के बार के याद है, देखो मनीष के नहीं याद है ना? तो आज खत्म कर देंगे क्रैश कोर्स में। कहाँ गया हो पीपीटी? अब हम लोग पढ़ते हैं परिवहन। ठीक है ना? परिवहन सबसे पहले देख लेंगे पेड़ पौधा में, कि जैसे पेड़ पौधा में हर सजीव में परिवहन होना जरूरी है ना? भोजन पत्तर बना पत्ता में, भोजन कहाँ बनता है? पेड़वा में। और चाहिए यहाँ तो लेके कौन आएगा जी? तो कोई होगा वैसा आदमी था ना? हाँ, तो कोई मनी लेके जाए वाला है। खाना उना बना तो उन्हीं के किचन में, चाहे रसोई घर में खाना मिलेगा ला के तो उन्हीं के, है ना? वहाँ कह रहा है अपने से जाके काट के खाओ। इसमें नहीं है, इसमें लाना पड़ेगा, है ना? मतलब जे पानी खाना पीना जे लाने वाला है ना, ओकरे हमनी परिवहन अंग कहते हैं। ठीक है? परिवहन वाला संवहन उत्तक कहेंगे, संवहन चाहे परिवहन। ठीक है? तो ये पेड़ में भी रहता है। जैसे ये पेड़ है, कलम कहाँ गया कर? देखो ये पेड़ है ना, ये पेड़ में पत्ता में बना खाना, पत्ता में कुछ बना बनता है ना, पत्ता में खाना बनने के लिए कुछ कुछ चाहिए, का CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना? सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरो लिखे हैं, फिल समझ लेना। और जल जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये चार चीज़ से खाना बनाया, और खाना बना के और खाना के फिर पहुंचा दिया अपन पूरा तना में। ठीक है? जो ई लेके आता है तना में, इसको हमने फ्लोएम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। और जब फ्लोएम है ना, फ्लोएम की दिशा सगरो है। फ्लोएम की दिशा समझ में आया नहीं? देखो मान लो कि यहाँ है, अगर फ्लोएम की दिशा रहता है कि खाली ऊपरे से नीचे आते हैं तो इन्हें खाना कौन देगा, है ना? तो फ्लोएम की दिशा हर जगह है। फ्लोएम फ्लोएम है जो सगरो बहता है, फ्लोएम है जे सगरो बहता है, सगरो लेके जाता है खाना। ठीक है? ई पत्ता खाना बनाया, खीर बना दिया, ई पूड़ी बना दिया, मिल के खा लिया। है ना? वैसन बात नहीं है, सब बराबरे बनाता है, सब एक ही चीज बनाता है, सब दिन एक के बनाता है, तो नहीं बनाता है, ग्लूकोज के रूप में खाना रखता है। चलो इतना आ गया समझ में। लेकिन एक वाव है, पानी तो उन्हें हवा में नहीं मिलेगा, पानी चाहिए जड़ी से। तो जल के लेके जाता है ना, जल। देखो इधर तो खाना पीना बना तो सगरो पहुंच गया, लेकिन जल कहाँ से लेगा? जल जमीन से। जल और खनिज लवण लेगा, खनिज ये सब जमीन से, विटामिन अपन लेगा, है ना? जमीन से प्रोटीन ये सब खनिज लवण लेता है। तो इसको जो जमीन से जो जल लेके जाता ना है, तो ज से जल, जल मैंने पानी, और जाइलम कौची? जाइलम। जल लेके जाए वाला होता है जाइलम। हाँ,
जल लेके जाए वाला जाइलम। और हमने खाना जैसे फल खाते हैं ना, फल, हमने शाकाहारी आदमी तो फल खाते हैं, तब फल खाता है तब फ्लोयम। माने भोजन लेके जाए वाला फ्लोयम, जल लेके जाए वाला जाइलम। और जाइलम के है ना जे दिशा, वो खाली ऊपर की ओर, खाली, हाँ ऊपर मुख्य चलता है ना। अब फ्लोएम सगरो और जाइलम खाली ऊपरे। पेड़ नहीं आएगा। हाँ, ये जो जाइलम है ना, जाइलम के वजह से पेड़ पौधा के मजबूती मिलता है। पेड़ पौधा के मजबूती केकरा से मिलता है? जाइलम के तना मजबूती रहता ना है, जितने नीचे है उतने जाइलम ज्यादा है, उतने मजबूत पेड़ पौधा है ना। जाइलम से एकदम पेड़ पौधा मजबूत होता है। और जो जाइलम है, ये मृत रहता है। जाइलम के कोशिका कैसे रहता है? मृत कोशिका, माने कि एकरा कोशिका विभाजन नहीं होता है, जहां बना वहीं बन गया, ठीक है। जैसे हमनी में कोशिका विभाजन, कोशिका पढ़ा है नवा में। कोशिका है जो मर गई एक बार तो फिर से जीवित हो जाती है। कैसे? तो कोशिका विभाजन से। हमारे शरीर में भी वही चलता है, ठीक है। यहाँ काट दिए इसे, यहाँ के कोशिका मर गया, फिर कोशिका विभाजन से सब जम के फिर चिकन हो जाएगा इसने। हमारे शरीर में एगो लीवर है, ओकरा में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। वो लीवरो काट के हटा देंगे ना तो ये जम जाएगा कोशिका विभाजन से। लेकिन ये जो जाइलम है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुत मजबूत होता है जाइलम। जाइलम है जो बहुत मजबूत, जाइलम की वजह से पेड़ पौधा एकदम मजबूत रहता है। आए समझ में? ये सब बात है कुछ कुछ। चलो हम चलते हैं, एक ओवरव्यू तो दे दिए पेड़ के। इकाई निकोची के पेड़ था। और ये पेड़ के पीएनजी हम बताएं कौन वेबसाइट से लाए हैं? क्लीन पीएनजी। क्लीन पीएनजी नाम के एगो वेबसाइट है, बड़ी बढ़िया पीएनजी देता है, वहीं से लाए हैं उठा के। ये पीएनजी खाली 10 MB का है, एकदम मजा आ गया सुन के। 10 MB के खाली पीएनजी है ये। पीएनजी बताए कुछ होता है? ऐसा फोटो जेकर बैकग्राउंड नहीं रहता है, ठीक है। जैसे फोटो हमेशा देखता होगा कि चरखूट है ना, लेकिन पीएनजी ओकरा कहते हैं जेकर एकर फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है ना, पीएनजी के। और एकर बैकग्राउंड नहीं रहता है, एकर बैकग्राउंड में कुछ है ये पता है खाली, एकरा चाहो तो हम हटा के यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, पतों के पीछे लौकेगा, तो वह पीएनजी है का। चलो एक बारे में काहे बता रहे हैं हम जी, एकरा कुछ फायदा है जाने से। ये देखो जाइलम क्या है, जाइलम के बारे में लिखो। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है। उत्तक बताए कुछ होता है? कोशिका ढेर मानी मिल जाता ना है तो ओकरा उत्तक कहते हैं, ठीक है। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। संवहन उत्तक माने कि ढोवे वाला, है कि ना, मजूरा उत्तक। हाँ, परिवहन उत्तक संवहन उत्तक वही है। जिसका प्रमुख कार्य, जेकर मेन काम, जाइलम के मेन काम पेड़ पौधा के सभी भाग में जल और खनिज खनिज लवण पहुंचाना, जल और खनिज लवण पहुंचाना होता है, ठीक है ना। कहाँ से? टाइम देख रहा है तुम? हटा दो, दूर कर दो। तो देखो, ये जो जाइलम है वो जल और खनिज लवण लेके जाता है नीचे से ऊपरे। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। हाँ, और कोशिका मृत होने के चलते जाइलम की वजह से पेड़ पौधा में मजबूती आता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा में मजबूती आता है जाइलम की वजह से। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर, है ना। ऊपर से नीचे से ऊपर तो माने ऊपर मुखी है ना, ऊपर ऊपर की ओर, चाहे ऊपर मुखी लिख दो, ऊपर मुखी लिख देते हैं, आएगा तो लिख देना, ठीक है। ये समझ गया ना कि ऊपर मुखी माने का होता है, ऊपर की तरह, और ओकरा से मिलता जुलता आएगा, लिख देना, अपन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। ये देखो ये जालम के काम हो गया। ये हमेशा याद रखना, जाइलम जल्ड होता है, फ्लोएम फल्ड होता है। जाइलम जल, फ्लोएम फल। अब फल थोड़ी खाएगा, फल के मतलब भोजन, है ना। फ्लोएम लेके जाता है भोजन। तो फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला, सेम सेम, जिसका प्रमुख काम पेड़ पौधा के सभी भाग में भोजन पहुंचाना, और जो पहुंचाना, हाँ। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशा में होती है। फ्लोएम की गति, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लोएम के डिटेल नहीं है, ये क्वेश्चन है कि फ्लोएम के बारे में आएगा तो इतना हमनी लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स निकालने लगेंगे ना तो हमको साल भर चाहिए, बड़ी बढ़िया से पढ़ेंगे एकदम। 8वां क्लास के लड़कन के हम गैस ईसवन के काम बता रहे हैं, तो उन्हीं के एक बार अमोनिया के बताए थे ना, अमोनिया के
याद है, जो याद है हंस गया, जिसको याद है वो हंस गया, ठीक है। तो सब लेकिन के बता रहे हैं सब गैस कोची कोची काम करता है। तो ओखनी के डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बड़ी मन से पढ़ता है। चलो, ई जाइलम और फ्लोएम के बात हो गया, इहो एक जगह याद। जाइलम कोची लेके जाता है, जाइलम कोची लेके, ओकर लाइन नहीं काटना, ठीक है ना, वो देरी से आता है लेकिन आता है। नीचे से कोची लेके जाता है, पानी, है ना। हाँ, तो यही तो है, नीचे से ऊपर पानी लेके जाता है। पानी के हमने जल कहते हैं। जाइलम जल लेके जाता है, फ्लोएम फल माने भोजन। हाँ, फ्लोएम फल लेके जाता है, जाइलम जल लेके जाता है। ये देखो, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में, ये जाइलम और फ्लोएम के रंग दिए थे लेकिन यहाँ रंग हल्का लोकवे नहीं कर रहा था, हम क्या करें। देखो, ये एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख काम जल ढोना होता है ना। जल लेके जाए वाला, पानी लेके जाए वाला। ये एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक जिसका प्रमुख काम भोजन लेके जाने वाला, कौन ले जाए वाला, माने कि जल लेके जाए वाला ही, फल भोजन लेके जाए वाला। देखो, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और एकर कोशिका जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है और फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम के ऊतक को दारू कहते हैं। देखो, जाइलम के ऊतक है ना, ओकर नाम है दारू, कौन सी नाम है, दारू। और फ्लोएम के ऊतक का नाम है वास्ट, एकर ऊतक के नाम वास्ट। ये सब याद करे के चीज है, ठीक है। देखो, जाइलम की गति नीचे से ऊपरे, अब फ्लोएम की गति सगरो, फ्लोएम की गति सभी दिशा में है, ठीक है ना। ई है डिफरेंस है, उत्तर है। ये प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। एक में से दारू, वास्ट और धनात्मक ऋणात्मक याद करना, ठीक है ना। ये चार गो चीज है बस। अब देखो, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है ना। कोई कोई ऐसा रहता है जगह नामे से हमको पता लग जाता है कि वो क्या होना चाहता है कि ना। हम्म? जैसे अगर हम अभी अभी अगर हम कौची कहा जाता है, कोई पागल चाहे कम दिमाग वाला का नाम लें तो केकर तो के दिमाग इमेज आ जाएगा। उधर के जी, उधर के जो कनवा धर के नच जाता है। हाँ। वो जो है ना, वो सर के फेवरेट है। हाँ, फेवरेट है वो। पूरा नाम लेते हैं ओकर एकदम, ओकर बात निकाल देगा ना, तो बड़ी ऐसे मुंह तोप के हंसेंगे बड़ी देरी तक। चलो, तो ये वाष्पोत्सर्जन है ना, ये एकरो नाम से कुछ कुछ पता लगता है, ठीक है। कौची, तो एकरा में है वाष्प, कौची है जी, वाष्प और उत्सर्जन। और वाष्प कौची होता है पता है, जो पानी रहता ना है, पानी खौल, हाँ, खौल के जो भाप निकलता है ना, ओकरे वाष्प कहते हैं, ठीक है। तो वही वाष्प है, और उत्सर्जन में वाष्प निकलना, कौची में से, पेड़ पौधा में से। देखो, पौधा के वायवीय भागों में जल का रंध्र, देखो पेड़ के, इसको ऐसे समझा देते हैं पहले। ये क्या बन गया, पत्ता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा के पत्ता पर बहुत छोटा छोटा छेद रहता है, हम ज्यादा छोटा नहीं बना सकते हैं, है ना। एकरा हमने रंध्र कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र। पेड़ पौधा एकरा से हवा भी लेता है, सांस भी लेता है, और एकरा से जल भी छोड़ता है, एकरा से जल भी छोड़ता है। एकर नाम है रंध्र, कौची नाम है, रंध्र नाम है। तो पेड़ पौधा में जब खाना बनता है ना खाना जी, तो खाना बनने के बाद वो जल भी छोड़ता है। और जल कैसे छोड़ता है, ये तो रौदा में रहता है। जल छोड़ता है हवा में, वाष्प में, है कि नहीं, कौची के रूप में। हाँ, और यह प्रक्रिया के हमने वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। हाँ, ये तुम जरूर देखना, जहाँ जंगल रहता है वहाँ पानी ज्यादा पड़ता है, जहाँ जंगल ज्यादा वहाँ पानी ज्यादा, क्या कि वहाँ पेड़ पौधा में भोजन ज्यादा बना, पेड़ पौधा ज्यादा वाष्प छोड़ा, ज्यादा पानी वहाँ बादल में गया, फिर बादल उसको फिर लौटाया पानी पड़ा के, है ना। फिर पेड़ पौधा बेचारा वाष्प बना के ऊपर किया, और बादल फिर जड़िए में भेज दिया, है ना। ये वाष्पोत्सर्जन हो गया, ठीक है। देखो, पौधे के वायवीय भागों में से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्ती में होता है, कौची में,
पत्ती में, पत्ता में, क्योंकि इनमें छोटा छोटा छेद होता है, जिनको रंध्र चाहे स्टोमाटा कहते हैं, जिसको रंध्र चाहे स्टोमाटा कहते हैं। बड़ी इजी क्वेश्चन है ना। इतना जानना, ये जब पेड़ पौधा खाना बनाता है, जो जल लेके आता है ना नीचे जड़ी से, वो पत्ता में रहता है, ठीक है। अब पत्ता में छोटा छोटा छेद रहता है, उसका नाम है रंध्र, ठीक है ना, स्पेशल तुम्हारे लिए। तो रौदा पड़ता है तो गर्म हो जाता है पतवा, तो वही पानी हवा भाप बन के भाप उड़ जाता है, देख रहे हैं, हमने वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। इसको तनी ई हिसाब से याद कर लेना। ये देखो जंतुओं में परिवहन। अब देखो पेड़ पौधा के बाद खत्म हो गया, ठीक है। अब जंतु हमनी में आ जाओ, आए समझ में? क्या कर रहा है जी? हटाओ ना तो। देखो जंतु में परिवहन देखते हैं। जंतु में परिवहन करे वाला रक्त है, कौन है? रक्त है, खून है। रक्त को खून, रुधिर, ब्लड ये सब कहते हैं। इसके प्रमुख संगठन का वर्णन करें। माने कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि खून क्या है ना। और खून में क्या क्या रहता है, ठीक है। खून क्या है और खून कौची कौची से मिल के बना है। सुन, खून के संघटक क्या है? संघटक माने कि कौची कौची से मिल के बना है खून, है ना। खून में कौची कौची है। जैसे हम तोरा अगर नींबू पानी पिया देवे तो हम पूछेंगे कि नींबू पानी का है, तो कहे कि खट मीठ लगे वाला एगो तरल पदार्थ है जिसको हम पिए। और फिर पूछेंगे कि नींबू पानी का संघटक कौची है, तो कहेगा कि पानी और नींबू और नमक जो खत्म हो गया था नहीं डाले। बट तेरा हाथे में दे देंगे तो ऐसे नहीं पिएगा। चलो, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक, है ना। तरल माने ऐसे पानी जैसन, हाँ चिपका चिपका जैसन। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है। कौची कैसन होता है? लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हाँ, कौची के कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो रक्त के खून के रंग लाल ज्यादा रहेगा कि कम? हीमोग्लोबिन कम तो खूनो कम लाल, और हीमोग्लोबिन ज्यादा तो खूनो कम लाल। ऐसे करके ऐसे और अपन आंख देखो, कोई के हल्का सफेद लगेगा, देखो तो इसको चेक करो, खूब खून है ना। कैसे? खूब खून है। डॉक्टर वॉक्टर भी जाएगा ना तो ऐसे करके देख लेगा, तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इसको देखो तो इसको, का तो हमको नहीं है। है? का न है? नहीं है। खून के रंग बिना हीमोग्लोबिन के, वो तो श्वेत लगेगा। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल भी रहता है उसमें, ठीक है ना। वो हड्डी में रहता नहीं, बनता है। देखो अभी याद है, अस्थि मज्जा ने लिखा है कहूँ, लिखल है अस्थि मज्जा, आगे लिखल है, इधर देखो। रक्त है जो एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका पीएच मान 7.4 होता है। मतलब ये कैसन है? क्षारीय। ये कैसन है? क्षारीय। जेकर पीएच मान 7 से ज्यादा होता है ना वो क्षारीय, और 7 से कम तो 1 से लेके 14 तक रहता है, ठीक है ना। जेकर जितने ज्यादा उतने क्षारीय, जितने कम उतने अम्लीय। रक्त कैसन है? क्षारीय है, थोड़ा बहुत क्षारीय, ठीक है। एक औसत मानव में माने कि एगो हमनी में एवरेज आदमी में 5 से 6 लीटर रक्त पाया, 5 से 6 लीटर खून रहता है। रक्त के अध्ययन को हम लोग हिमोटोलॉजी कहते हैं। खून के पढ़ाई को हिमोटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे दिमाग के पढ़ाई हो गया, दिल के पढ़ाई हो गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता ना है। खून इतने है, खून के हमने खाली 10वीं में पढ़ रहा था मनी हमने डॉक्टर बन गया। खून के अभी तो काम जाने का था ना। अब देखो इसके जैसे बेसिक है, ठीक ना। ये तोरा रक्त के बारे में बतावल जा रहा है, अगर तोरा इंटरेस्ट है तो तू आगे बायोलॉजी से लो, बनो डॉक्टर, है ना। ये 10वीं में है कि सब चीज के बारे में तोरा बतावल जाएगा, सब चीज के बारे में। तोरा जो चीज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है तू में घुस जाना फिर। अब चलो रक्त के संघटक देखते हैं। एगो है आरबीसी, कौची है? कौची के है? हाँ, कौची में पाया जाता है? खून में। कौची में रहता है? खून में। एक पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड, हाँ। बनता है कहाँ? तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। कौची में? हाँ, अस्थि माने हड्डी होता ना है, तो जैसे लंबा लंबा जैसे जांघ के हड्डी हो गया, पसली के हड्डी हो गया, तो
लेग पीस खाया कहीं मुर्गा उर्गा के? बीचवा में स्पंज टाइप के कुछ गुलगुल लगता ना है, गुलगुल। अरे ऐसे ना रहता लेग पीस, हम तो खाए नहीं हैं, हम खाली हम सुने हैं, है ना, हम खाए नहीं हैं, खाए है ना। तो जैसे मान लो लेग पीस है तो ओकर अंदरे गुलगुल तनी लंबा, अगर खुल जाता तो हम बता देते, एकरा में है वैसन चीज, है ना। तो गुलगुल रहता है ना, स्पंज टाइप के, उहे अस्थि मज्जा रहता है, ठीक है ना। ओकरे में खून बनता है, आया समझ में? वही अस्थि। ये वाला फीमर, ये फीमर, ये वाला लग रहा है ना, ये फीमर। ये देखो, और जो आरबीसी है, इसको, इसका कब्रिस्तान प्लीहा के कहते हैं। किसको कहते हैं? आरबीसी के कब्रिस्तान, माने कि जो आरबीसी है ना, खून तो हमेशा सब साफ नहीं रहेगा, खून मरता भी, खून के ऊतक मरता भी, जिंदा भी होता है। तो मरता है जाके कहाँ? तो प्लीहा में। कहाँ में? प्लीहा। प्लीहा इधर रहता है, प्लीहा इधर रहता है, ठीक है ना। इधर प्लीहा रहता है, ठीक है। इसको हिंदी में तिल्ली कहते हैं। ये आरबीसी के कब्रिस्तान है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है, आरबीसी एकरा में। और जिंदा कहाँ होता है? हाँ, अस्थि मज्जा में जिंदा होता है। अब देखो, आरबीसी के जीवन काल 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन के होता है, ठीक है ना। 20 से 120 दिन के जीवन काल होता है, एकरे में जिएगा, 120 दिन के बाद मर जाएगा। देखो, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, एकरा में केंद्रक नहीं रहता है, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये है ना, जो तो पॉइंट बनाना, सुनो, इसको जब लिखना तो एक को पॉइंट है ना लिखल, कि इसका निर्माण ऐसे, कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस आरबीसी के कब्रिस्तान हमने प्लीहा के कहते हैं। ऐसे पॉइंट बनाएगा ना तब बहुत मजा आएगा। हम इसमें पॉइंट बनाने में बहुत समय लगता है, ये लगे इसे लंबे कर दिए हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट बनाना। अब देखो, इसका प्रमुख काम होता है कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना, कोशिकाओं में ऑक्सीजन को। ये तो श्वसन चैप्टर में पढ़ा ना कि खून ऑक्सीजन लेके जाता है, तो खूनमा में कौन है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी है ना। हाँ, वही लेके जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। चलो, ये आरबीसी है, इसको पॉइंट बना के याद करना। आज देखो डब्ल्यूबीसी है, एगो कौन है? व्हाइट ब्लड सेल। कैसन ब्लड सेल? एगो होता है रेड ब्लड सेल, एगो व्हाइट ब्लड सेल। देखो, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और मृत्यु, मृत्यु प्लीहा में। सेम सेम चल रहा है। इसका जीवन काल भी 12 से 20, इसका जीवन काल है 12 से 20 दिन, ठीक है ना, 12 से। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, रोगाणु से सुरक्षा। जैसे मान लो शरीर में कुछ न कोई के रहता है, कोई बीमारी उमारी है, तो अगर खूने से पता लग जाता है ना, तो उस सब बीमारी उमारी जैसे छोटा मोटा है तो उसको सुरक्षा कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। एक बार प्लेटलेट्स होता है, हाँ, एक है, ठीक है ना। अभी हमने डब्ल्यूबीसी पर है। एक जीवन काल 12 से 120 दिन। और आर है कहाँ? 12 है ना लिखली, तो 12 से 20 दिन। हाँ, 12 से 20 दिन। हाँ, इस शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट कहते हैं, जबकि एक सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। सब चीज कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है ना। लेकिन जेकरा में ये डब्ल्यूबीसी है, एक सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट, और एक सबसे छोटा कोशिका को लिम्फोसाइट, है ना। ये है डब्ल्यूबीसी। ये कौची के संघटक है? खून के संघटक बने, जो चीज से मिल के बना है। सब्जी के संघटक, आलू, मसाला, तेल, ये सब है ना, वो मिल के बना है सब्जी, ठीक है। वैसे ही खून के संघटक ही हो गया। ये देखो, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है, एकरा ने बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 7 से, हाँ, यह स्तनधारी में पाया जाता है, स्तनधारी में, ठीक है। हाँ, इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है, कर काम खून के। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जैसे मान लो कट गया, ठीक है, कट गया ना, तब प्लेटलेट्स जो है वो वहां थक्का बनाता है, खून को ज्यादा बहे से रोकता है, ठीक है ना। शरीर में खून में पूरा रहता है प्लेटलेट्स। खून में हमको मिला एगो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, एगो प्लेटलेट।
व्हाइट ब्लड से रेड ब्लड सेल है जो ऑक्सीजन टांग के लेके जाता है। व्हाइट ब्लड सेल है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है रोगी सबसे। और जो प्लेटलेट्स है, मान लो कट टूट गया, वहां दौड़ के पहुंचेगा और जमा देगा, खून क्या करेगा, जमा देगा। ठीक है। कोई क्या रहता है इसे ना कि कट गया खून नहीं रुक रहा है, होता है ना, कट गया खून नहीं रोकता है। अब कोई के कटा तक खून में बहा तनी को रोक गया, प्लेटलेट्स बढ़िया है। ठीक है ना। ये जो प्लेटलेट्स है ये तुमको, एगो फल होता है कीवी, वो खाए से बढ़ता है। कीवी, कीवी खाए से प्लेटलेट्स बढ़ता है। ठीक है ना। हमरा एक बार काहे नहीं कौन तो बुखार लगा था जी, डेंगू हुआ था हमको। कैसन बात करता है, 3 गो रहता है। वो जैसे हमने जने मिलता है, एक एक पैकेट में 3 गो मिलता है, इसे डब्बा में 3 गो मिलेगा, बड़का लेगा 6 गो मिलेगा। हाँ। ठीक है ना, हरा हरा रहता है। ठीक है ना। चलो, लाल रहता है ना, अगर लाल रहता है ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट रहता है वो, लाल रहता है, अंदर से लगेगा कीवी जैसन देखने में, लेकिन उजला ड्रैगन फ्रूट हुआ। हम कहाँ बता रहे हैं, फोटो वोटो दिखा देंगे अभी क्लास के अंदर, ठीक है। चलो, तो इतना सब के काम है। प्लेटलेट्स है जो खून के थक्का जमाता है। प्लेटलेट्स के दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है, ठीक है ना। और जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, एकरा में एगो हीमोग्लोबिन रहता है जो खून को लाल बनाता है। जितने जितने हीमोग्लोबिन ज्यादा उतने खून लाल, ये सब है ना बात। ऑक्सीजन टांग के ले आता है। और जो डब्ल्यूबीसी है, ये रोग से सुरक्षा करता है हमने के। अब देखो रक्त के काम लिखे, खून का काम, ठीक है ना। खून के काम, शरीर के ताप का संतुलन करना, शरीर के तापमान को संतुलित करना, ताप मेंटेन करता है खून, ठीक है ना। गैस के आदान प्रदान करना, सही बात की झूठ बात, है ना, टांग टांग के लेके जाए वाला। श्वसन क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ा तक पहुंचाता है, जो खून में है ना वही ना है। पहले हमने सांस लिए तो ऑक्सीजन के टांग के खून में ऑक्सीजन के टांग के पहले लेके जाएगा पूरा शरीर के कोशिका में, और उस कोशिका यूज कर लेगा ऑक्सीजन के, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना के और फिर फेंक दे, यहाँ पहुंचा देगा फेफड़ा में, और फेफड़ा फिर टांग के बाहर, फिर अंदर फिर टांग के बाहर। देखो, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, शरीर के रोग से सुरक्षा प्रदान करना। और ये चीजें, फाइब्रो फाइब्रिनोजेन एंजाइम रक्त को थक्का करता है ना। प्लेटलेट्स में रहता है फाइब्रिनो एंजाइम, वो करता है रक्त को थक्का। जैसे कहूँ कट गया तो नहीं बह दिया, थक्का जमा दिया। अब चलो, क्या हम लोग लास्ट आने वाले हैं? नहीं, दिल के बारे में है ना। ये है दिल, धड़कता है ना दिल। ये नीचे से देख रहा था ना, गोल लग रहा है थोड़ा। आओ इसको ऐसे करेंगे तो सही लगेगा। ये दिल है, इसमें से तुमको जितना जो बुलू बुलू दिखाई दे रहा है ना, बुलू बुलू, इसको हमने कहते हैं सीरा। बुल्लू का क्या कहते हैं? सीरा। और जो ललका दिखाई दे रहा है ना, एकरा हमने धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी, ठीक है। लेकिन लेकिन कहाँ, अभी यहीं पड़ी। ये जो सीरा है ना, ये लेकर जाता है गंदा खून, सीरा गंदा खून, धमनी साफ खून। गंदा खून कहे के मने की का, कि खूनमा में नली घुस गया? नहीं, गंदा खून कहे का मतलब कि एकरा में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। और साफ खून कहे के मने कि एकरा में ऑक्सीजन मिला हुआ है। और ये जे सीरा लौक रहा है ना, इस सीरा के बिरादरी में एगो है क्षुद्रमुद्राह सीरा, जरा हमने फुसफुस सीरा कहते हैं। फुफ्फुस कहते हैं, लेकिन फुसफुस हम लिखते हैं, आओ कोई नहीं, हम लिखते हैं। फुसफुस सिरा है। ये जो रहता ना है, इस साफ खून लेके जाता है, फुसफुस सिरा। हाँ। और ये जो धमनी है ना, एकरा में कुछ छुद मुद्रा है, जे फुसफुस धमनी है। फुस फुस धमनी, धमीन हो गया। साफ ना, मिटारे के चक्कर में फ्लो बिगड़ गया, गंदा। चलो, इतना बात याद रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। धमनी गंदा खून की साफ खून, धमनी सीरा, धमनी लाल की बुल्लू, सीरा फुफ्फुस धमनी गंदा खून, और फुफ्फुस सीरा साफ खून, ठीक है ना। धमनी लेके जाएगा साफ खून, सीरा लेके जाएगा गंदा खून,
लेकिन फुसफुस लगा देंगे तो उलट देना। जैसे अब फुफ्फुस धमनी कह देंगे तो खूनमा के तुम गंदा कर देना। अब फुफ्फुस सिरा कहेंगे तो खूनमा साफ कर देना। इतने बात है, ठीक है ना। और टांग के कैसे दिल लेके जाता है वो भी चलो हम दिल में बताते हैं। दिल धड़केगा ये, यहाँ पर ही नहीं धड़कता ना, यही ला तो नहीं के दिखा दिए। देखिए ये जो है फोटो ये दिल के है, कौची के है, ठीक है ना, कौची के है, दिल के। ये है दिल। ये दिल में मान लो कि इधर है शरीर, का है इधर शरीर है, और इधर फेफड़ा। ओ कौची है शरीर। पहले तो ऑक्सीजन हमने के पास आया, शरीर में गंदा खून बना, शरीर से चलते हैं तो गंदा खून शरीर से इधर आया, है ना, ई में घुस के आ गया ई में, ठीक है, ई चैम्बर में, ठीक है। एक में 4 गो चैम्बर है, दिल में क्या गो चैम्बर है जी, 4 गो। रुको गिन लेते हैं पहले। एक चैम्बर, 2 चैम्बर, है ना, ये 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। अभी लौक रहा है ना तुमको, ये चैम्बर नहीं है, ये आधा हम काट दिए हैं इसको, हाँ कि तनी देखे में तुमको पता लगे, आए समझ में इतना। चलो ये 4 चैम्बर है, इसका नाम है निलय। का नाम है, निलय। अलिंद, ऊपरे वाला का नाम अलिंद, ऊपर वाला अलिंद, और नीचे वाला निलय, नीचे वाला हाँ निलय, नीचे वाला निलय, ऊपरे वाला अलिंद। अब देखो, जे राइट में है वो राइट अलिंद, जे लेफ्ट में है लेफ्ट अलिंद, जे राइट में है राइट निलय, लेफ्ट में है जे, ये देखो ये राइट में है तो राइट अलिंद माने कि दाया अलिंद, अभी बाया निलय लेफ्ट, अभी हो जाएगा राइट निलय लेफ्ट निलय, ठीक है। ये जो दिल होता है इस शरीर के बच्छ गुहा में रहता है, कहाँ, एक अंदर रहता है बीच, ठीक है ना। ये कौची लिखल है इंग्लिश में, मुझे पढ़ो तो, ये कौची लिखल है, नहीं दिख रहा है तुमको, लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क लिखल ना है, एजे पड़ी दिल है एक नीचे, ठीक है ना। इसको ये हमारा पढ़ ही नहीं हुआ है तो हम ये वाला पढ़ लिए। ये हमारा पढ़ ही नहीं हुआ है इसलिए पढ़ लिए, लाओ पढ़ लेते हैं। सी, ना ना पढ़ेगा तुम, तू अपन टी शर्ट के बारे में ना जानेगा, लेकिन पूछेगा कि बताइए भैया न्यूयॉर्क कने लिखल है। खोजो, अब फिर कह तो टी शर्ट में बना हुआ हो गया, तो मुंह में कर देगा, लेकिन यह लगे पहले पढ़ लेते हैं, एकरा नहीं पढ़े। CKYS, CKYS, टी टी, पूछेगा तो मारबो करेंगे। कोई नहीं पूछेगा, चलो इसमें आते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क, एक नीचे दिल है बीचे में, बच गुहा कहते हैं उसको, और दिल लेफ्ट और राइट नहीं होता है, इसका फैसला राइट होता है खाली। ये जो है ना झुका हुआ है, देखो झुका हुआ है ना, ये तनी सुन लेफ्ट की ओर झुका हुआ है, यही चलते भूक भूक करता है नए से, तो हमने क्या लगता है कि इधर है दिल वाला, लेकिन नहीं नहीं पीछे है। चलो, दिल टूटे की बात कर रहा है तुम, अगर ये रिजल्ट नहीं ना बढ़िया आया तो घर पाइप टूटेगा, है ना। दिल टूटेगा जब जब रिजल्ट नहीं आएगा तब, ऐसे नहीं टूटेगा। ये देखो, इतना है समझ में ना, निलय निलय अलिंद अलिंद, राइट अलिंद लेफ्ट अलिंद, राइट निलय लेफ्ट निलय, ये रहता है शरीर के बच्छ गुहा में, बीच में रहता है, लेफ्ट राइट नहीं रहता है। एक में 4 चैम्बर है, चारों के नाम बता दिए, और नसवन है ना चारों, नसवन के नाम बताते हैं। पहले शरीर से गंदा खून मान लेते हैं, गंदा खून हमारा ब्लू कलर है तो ब्लू लेके जाते हैं, गंदा खून शरीर से ले गए गंदा खून, ठीक है ना। गंदा खून यहाँ से आ गया इसमें, एक नाम है राइट अलिंद, ठीक है ना, राइट अलिंद में चला गया, देखो बुल्लू बुल्लू एकदम मैच कर गया, है ना। यहाँ आ गया, यहाँ पर एगो भाल्व लगल है कि नहीं, भोलपिन निगुत, ये भोलपिनवा में से ऐसे खून गिर गया, इमे खून में आके भर गया है, हाँ टूप 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 करके तनी तनी। अभी ऐसा है ना भाल्व कि खून इधर से अंदर आ गया, लेकिन अंदर से बाहर फिर नहीं जाएगा। फिर यहाँ से जब पंप मारेगा ना यहाँ से,
तो ई पूरा खून यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से चल जाएगा, ई से चल जाएगा। ब्लू है तो गंदा खून, ब्लू गंदा खून। अब हम लाल कर देंगे अभी। तो देखो, जब ई सी यहाँ से आया शरीर से, तब कौन रहेगा, धमनी की सिरा, सिरा। ई मोटका है तब महासिरा, महासिरा, ठीक है ना, महासिरा। अब ई जा रहा है फेफड़ा में, कहाँ जा रहा है, फेफड़ा माने फुसफुस, जहाँ फुसफुस लग गया वहां सब पलट देना, ठीक है ना। तो ई जब फेफड़ा में, ऐसे तो धमनी लेके जाता है, धमनी लेके जाता है साफ खून, लेकिन फुफ्फुस लगा दिए, ये चलते ही गंदा खून वहां हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये गंदा लेके जा रहा है फेफड़ा में, तो ये हो जाएगा फुसफुस धमनी। लिखो यहाँ फुसफुस, एक बार फुस लिखे हैं, दो बार समझ लेना, और धमनी लिख देते हैं, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना। इतना हो गया बात। ये लेके गया फेफड़ा में, हमने सांस लिए, इधर नहीं फेंके ना तो कान सबके खराब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सांस लिए, ऑक्सीजन घुस गया, ऑक्सीजन वाला खून ले लिया फेफड़ा, और फेफड़ा में गया ना ऑक्सीजन, और वहां से खूनमा है, फेफड़ा में से ऑक्सीजन टांग के वो लेके आएगा अब यहाँ, वो कहाँ लेके आएगा, यहाँ। अब लाल करे दो, खूनमा साफ हो गया, सांस लिए हैं अभी हम, सांस लिए हैं, तो खून आएगा अब यहाँ से। तो देखो फुफ्फुस से आया ना है, फुफ्फुस से आया है, और कैसन खून आया है, साफ खून। लेकिन फुफ्फुस से आया है ना, तो ओकरा हमनी फुफ्फुस सीरा कहेंगे, फुफ्फुस, फुसफुस सीरा। कैसन खून, साफ खून, साफ खून इधर से लेके आया, ठीक है, साफ खून यहाँ लेके आया यहाँ। अब यहाँ से देखो ये इतना मोटा है ना, ये इतना मोटा का है यहाँ पर बताएं, का है कि यही तो मारता है पंप नीचे से, है ना, नीचे से पंप मारेगा, और जब पंप मारेगा तब मान लो कहूँ हमने इसे चापले हैं, अभी पतरा रहे तब पंप मारने में दिक्कत होगा, तब फट जाएगा, है ना। तब फटे उठे ना, यही चलते ही मोटे है। यहाँ से मारा पंप, तो ई वाला लौक रहा है, ई एकरा में से जो पीछे से एगो नसवा गेल है, ई वाला महाधमनी, हाँ, ई लेके चल जाएगा शरीर में, ई कहाँ लेके चल जाएगा, शरीर में लेके चल जाएगा, ई चीज लेके चल जाएगा शरीर में, ठीक है। शरीर में गया, और फिर शरीर हमने के ऐसे ऐसे किए तो शरीर यूज कर लिया, ठीक है, उतना यूज कर लिया, फिर वहां चल गया। अब ये जो है 1 मिनट में 72 बार, 70 से 72, एक जो है 72 कहा जाता है, लेकिन 70 72 मान लो ना, हटाओ जी, कहा लगी मनवा में। 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या सेकंड होता है जी, लेकिन ये धड़कता है 72 बार, है ना, 72 बार 1 मिनट में। तो हमको अब ये नहीं लगता है कि तुमको ये दिल के बारे में नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना, आया ना। रहता है दिल के बात नहीं समझ में आता है अधिकतर के, लेकिन जब दिल के बात नहीं समझ गया तो समझो बहुत बढ़िया है। देखो अब हम चलते हैं, ये तो समझा दिए दिल, अब एक बारे में बताएंगे तो कितना मजा आएगा, देखो पढ़े में जे लो। मानव हृदय का सचित्र वर्णन, चित्र बना लेना, याद कर लेना चित्र। हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है, सबसे मेन, जो सभी अंगों से ज्यादा व्यस्त रहता है, मैंने सब अंग सूत गया तो यो दिलवा चलेगा, मान, हाँ, धक धक। मानव के शरीर का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त है, केगो चैम्बर, जिसमें 2 गो दो गो, ऊपरे वाला, नीचे वाला। हृदय का वजन 300 ग्राम, कितना वजन, 300, दिल है 300 ग्राम के। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त, बाया भाग में, गलती दबा दिए, कहाँ गया जी, दिल के बाया भाग में, दिल के शुद्ध रक्त बाया भाग में, और दाया भाग में अशुद्ध रक्त, फिर से आएंगे यहाँ पड़ी, जबकि दाया भाग में अशुद्ध रक्त। हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच रहता है, दोनों फेफड़ों के, कहाँ था, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ा के बीच, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है लेफ्ट, है ना, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है लेफ्ट। अब देखो एगो मेन एकदम बात, ये जो दिल है ये एगो दोहरा झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है ना, दो झिल्ली से घिरा हुआ है, और वो झिल्ली में है जो हृदय के ढकले रहता है, वो झिल्ली के बीच एगो द्रव्य पाया जाता है, द्रव्य का नाम है पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य। जैसे दिलवा धक धक कर रहा है, मान लो ऐसे ही खाली रहा तो हमारा अंग शरीर से टकरा गया, हम ऐसे चाप दिए तो रुक न सकता है, तो 2 गो झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एगो हम पोलोथीन है,
जैसे मान लो कि एगो चिमकी है पोलोथीन, एगो पोलोथीन में हम एगो दिल डाल देंगे और वो धक धक कर रहा है, तो चिमकिया में तो सट के करेगा धक धक, है ना? तो ओकरा दिक्कत नहीं होगा। मान लो कहूँ सट गया बढ़िया से नहीं धड़का तो दिक्कत है। लेकिन वही में हम तनी सुन पानी डाल देंगे और धक धक करवाएंगे तो बढ़िया से ओकरा खाली जगह मिल जाएगा धक धक करला आराम से। तो वही काम करता है पेरिकार्डियल द्रव, है ना? जैसे गाड़ी के इंजन में मोबिल डाल देते हैं तो एकदम चिकन चलता ना है, वैसे ही मोबिल के काम करता है ये, ठीक है? मोबिल का काम करता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव है कौची के काम कर रहा है? मोबिल के, है ना? दिलवा के फिर धड़के में मदद करता है, ठीक है ना? दिलवा के फिर धड़के में मदद करता है। देखो, रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। माने कि रक्त, जो खून है ना, ओकर इधर से उधर संचरण होने के लिए, जाने के लिए पतला पतला नली पाया जाता है, पाइप पाया जाता है, अगर हम नस कहते हैं ना। देखो, जिसे धमनी और सीरा कहते हैं। पतला पतला पाइप है, एगो में साफ दौड़ता है, एगो में गंदा। साफ वाला के हमनी धमनी कहते हैं, गंदा वाला के सीरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का एक मतलब कि रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है, कौची है? और सीरा में अशुद्ध रक्त, सीधा सीरा में अशुद्ध रक्त कहे का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है ना? देखो, हृदय का प्रमुख काम माने कि मेन काम रक्त को पूरे शरीर में पंप करना रहता है। कौची करना? हाँ, दिल के काम प्यार करना नहीं रहता है, आज समझ में आ गया है ना? आज का तरह तो एक बार आप बताए थे, है कि नहीं? दिल के काम कौची रहता है? खाली पंप करना रहता है, ठीक है? शरीर में खाली खून पहुंचाना। देखो, मानव का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। अपवाद में, देखो अपवाद हम बता, अभी अपवाद फुफ्फुस के बाद, फुफ्फुस जो धमनी होता है वो शुद्ध रक्त लेके जाता है। फुफ्फुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी। लेकिन अगर खाली धमनी, खाली धमनी, खाली धमनी कहे तो शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, तथा फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना? चलो, ये बता दिए पूरा ये बात। वैसे इमेज आएगा तो ई इमेज बनाना है, ठीक है ना? ई इमेज हम दे देंगे, किताबों में होगा, बना लेना एक आध बार, हो जाएगा प्रैक्टिस। धमनी और सिरा में अंतर लिखें, धमनी और सिरा में। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिलरी एंड वेन, ठीक है ना? देखो, कोई दिक्कत ना है, लिखल है ना हमारे। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, धमनी में, लेकिन सिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है, धमनी में, लेकिन सिरा में तनी धीरे, ठीक है ना? देखो, धमनी है जो दिल में, धमनी ले जाता है शुद्ध, ठीक है ना, मंद मन धीरे। धमनी है जो शुद्ध रक्त लेके जाता है, और दिल एकदम डायरेक्ट धमनी के धक्का देता है, ठीक है ना? तो बहुत स्पीड लेके गया। लेकिन सिरा है वो गंदा खून लेके आता है दिल तक ना, तो शरीर से लेके आ रहा है धीरे धीरे यहाँ तक, दिल तक, ठीक है? यह चलते, ये देखो, धमनी का रंग लाल होता है, सिरा का रंग नीला। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, धमनी अधिक गहराई में, लेकिन सिरा कम गहराई में। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। देखो, दिल से शरीर तक खून ले जाने वाला क्या कहते हैं? धमनी। और शरीर से हृदय तक लावे वाला के सिरा। शरीर से हृदय हृदय तक लाने वाला को सिरा कहते हैं, ठीक है ना? दिल से शरीर तक धमनी, और शरीर से दिल तक सिरा कहते हैं। ये देखो, फुफ्फुस के बातें है ना है। देखो, एगो हम जोड़ते हैं, लेकिन एगो फुफ्फुस, फूस फूस, एगो फुसफुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। कैसन? अशुद्ध रक्त। लेकिन एगो फुफ्फुस सिरा है, फुसफुस सिरा, जो करता है शुद्ध रक्त का प्रवाह। कैसन रक्त? शुद्ध रक्त का प्रवाह। है समझ में? तो ये अंतर सब एकदम क्लियर। अब देखो, रक्तदाब क्या है, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। जिसे देखो समझो, नल जल आता है तो उन्हीं के गांव में है, प्रेशर से आता है, प्रेशर से हमारे गांव में आता है। हाँ, तो वो जो आ रहा है प्रेशर से, तो पाइप पर तो कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा,
है ना, कुछ तो दाब लग रहा होगा, प्रेशर मैंने दाब, तो जो दाब लग रहा ना है ओकरे हमनी दाब कहते हैं। वो तो पानी के लग रहा है नल जल में, तो पानी के दाब। लेकिन यहाँ खून से लगता है नस में दाब, खून से देख रहे हमने रक्त दाब कहते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे खून से जा रहा है, नस में से जा रहा है खून, ठीक है ना। अच्छा बताओ वही में से कैसन खून जा रहा है, गंदा की साफ? हाई नस है, खून गंदा जा रहा है कि साफ जा रहा है, जल्दी बताना। साफ, लाल न है। आ, कहाँ है अभी? कुछ कैसन सही है ना। ये देखो ई में गंदा, तो ई जाएगा तो कुछ ना कुछ तो दाब लगाबे करेगा ना। विश्वास तो ऐसे करके बड़ी किचकिचा के इन्हें चाप लो, सब नसवा फूल जाएगा, फूल जाता है ना नस, तो वही दाब है, वो कौन सी है, रक्त दाब। तो इसको इसे कहेंगे रुधिर वाहिका। रुधिर मैंने खून, वाहिका मैंने लेके जाए वाला। तो रुधिर वाहिका में विरुद्ध भित्ति पर, एक जे भित्ति है मैंने दीवार पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। कौन सी कहलाता है? हाँ, एगो स्वस्थ मनुष्य में रक्त दाब माने कि ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120/80, जिसमें 120 को हमने सिस्टोल कहते हैं और 80 को डायस्टोल कहते हैं। 120 के सिस्टोल और 80 के डायस्टोल है। हाँ, एकर डायस्टोल घटल है, सिस्टोल सही है, ठीक है ना। ये ब्लड प्रेशर चेक करे वाला मशीन है, ठीक है ना, बीपी मशीन है। ये वाला बीपी मशीन डिजिटल है, अपने से खाली लगा लो बता देगा। और ये वाला है जे एकरा में चापो हवा खोलो तो यहाँ एगो पारा रहता है, वो कम बेसी होता है, ठीक है। लेके हाँ आज हमको याद नहीं रहा, लेके यहाँ हो जाते हैं, हमारे पास है वो मशीन। स्टेथोस्कोप है, ब्लड प्रेशर मशीन है हमारे पास है। छोड़ो ना अब। तो चलो ये आया समझ में, 120/80 रक्त दाब रहता है। 120 के सिस्टोल और 80 के, 120 रहता है ऊपरे, 80 नीचे। देखो लसिका क्या है, लसिका, ठीक है ना। लसिका क्या है, एक बाद लसिका और रक्त में अंतर है। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। ये गाढ़ा है, पूरा तरल नहीं, जैसे पानी पूरा तरल है, लेकिन ये हल्का गाढ़ा है। अरे जैसे घाव ये सब हो जाता है तो कुछ देखा है पीप जैसे निकलते, पतला पतला चिपचिपा, वही लसिका है, ठीक है ना। तो ये गाढ़ा एगो तरल पदार्थ है जिसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, एक क्रम प्रोटीन की मात्रा कम, जबकि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक। डब्ल्यूबीसी की मात्रा, इसमें धमनी और सीरा नहीं रहता है, एक में धमनी सीरा, बल्कि लसिका वाहिनी रहता है। कौची रहता है? लसिका वाहिनी। एक काम देखो, काम एक घाव भरना, उत्तक कोशिकाओं को नम रखना, जैसे उत्तक कोशिका ये सब है ना, सूख न जाए उसको तनी गीला गीला करके रखना, नमी बना के रखना, ठीक है ना। पोषक तत्व और हार्मोन का वाहक करना, पोषक तत्व और हार्मोन ये सब लेके जाए वाला। हार्मोन ना कहता है कि हार्मोन के कमी से बाल उड़ गया, सफेद हो गया, ये सब वो सब के वाहन करना लसिका है। रुधिर और लसिका में अंतर लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन। खून और लसिका में अंतर, देखो जहाँ घाव ये सब हो जाता है वहाँ चिपचिपा निकलने लगता है, वही लसिका रहता है। रुधिर, रुधिर का रंग लाल होता है, लसिका के रंग पीला। इसमें कणिका पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फाइब्रोनोजेन पाया जाता है, खून में। इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन इसमें बहाव एक दिशा में होता है, ठीक है ना। दोहरा परिसंचरण माने कि आवो करेगा और जैवो करेगा, और बहाव बहाव एक दिशा माने कि जा रहा है तो सिर्फ जा ही रहा है, ठीक है ना। ये देखो अब लास्ट एक क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? एक बार परिसंचरण माने कि एक बार चल गया तो चल गया, जैसे दिल से एक बार खून जाता है फेफड़ा में, फिर वहां से आके फिर शरीर में जाता है, तो यही रक्त के दोहरा परिसंचरण है, ठीक है ना। इसको समझो, मानव में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को हृदय से के बार
गुजरना पड़ता है कि नहीं। एक बार शरीर से आया यहाँ, शरीर से आया हृदय में माने दिल में, फेफड़ा में गया, फिर फेफड़ा से दिल में आया, 2 बार हुआ ना। 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम किया जाता है, और हृदय से उधर शुद्ध रक्त के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजना पड़ता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करके ऑक्सीजन को रक्त में मिला के ले लिया जाता है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त माने ऑक्सीजन वाला खून को फिर से हृदय में लाना पड़ता है, और हृदय रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भाग में फैला देता है। देखो इसको हम बहुत बढ़िया से यहाँ समझा दिए थे, समझा दिए है ना। हाँ, पढ़ना था, इसको समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मिटा रहे हैं। देखो यहाँ हमारा शरीर है, शरीर ऊपर है फेफड़ा। पहले जो रक्त है शरीर से आया, शरीर से हृदय में, कहाँ आया, हृदय में, हृदय से चला गया फेफड़ा में, हृदय से फेफड़ा में, अब फेफड़ा में से शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वाला लो चला गया ये। अब देखो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड जो खून में मिला हुआ था उसको छोड़ दिया, ऑक्सीजन टांग के फिर लेके आया यहाँ हृदय में, अब हृदय में से फिर लाके फिर भेज दिया शरीर में। तो यहाँ खून 2 बार आया ना, तो यही 2 बार खून आता है, एकरे हमने रक्त के दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, यही लास्ट था क्वेश्चन। अब परिवहन में से इसमें से एक को क्वेश्चन फालतू नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा इतने पूछेगा दिल के आसपास से ही पूछेगा, ठीक है ना। तब अगला क्लास में हम लोग आज चाहे शाम को चाहे कल करेंगे, कौन सा, रुको अभी, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन में हमने के मेनली पढ़ना रहेगा किडनी के बारे में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो।